हेल्थ इंश्योरेंस हर एज ग्रुप के लिए फायदेमंद है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बुढ़ापे के साथ हेल्थ रिस्क्स नेचुरली इंक्रीज होते हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस, रेगुलर मेडिकेशंस और अचानक हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है और इसी के साथ बढ़ते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस। इसलिए अगर आपके पास एल्डरली पेरेंट्स हैं तो उन्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, ये उनकी डिग्निटी और आपके पीस ऑफ माइंड का सेफगार्ड होता है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, उनके लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और पॉलिसी लेते वक्त कौन से प्रैक्टिकल पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। अगर आप आज अपने 30s या 40s में हो तो चांसेस आर कि आपके पेरेंट्स रिटायरमेंट के बाद के फेज में पहुंच चुके हैं। इस स्टेज पर रेगुलर इनकम लिमिटेड होती है, लेकिन हेल्थ केयर कॉस्ट्स अनप्रेडिक्टेबल और हाई हो जाते हैं। एक सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन भी आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स के प्लान को डिस्टर्ब कर सकता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में डिसीजंस जल्दी लेने पड़ते हैं और तब इंश्योरेंस का होना या ना होना काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसलिए एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस पर पूरी तरह रिलाय करना एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि वो इस गैप को थोड़ा कवर कर सकता है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे ही आप जॉब चेंज करते हो या रिटायर होते हो, ये कवर खत्म हो जाता है। हर साल पॉलिसी टर्म्स चेंज हो सकती है, पोर्टेबिलिटी गारंटीड नहीं होती और अक्सर इन प्लान्स में फाइनेंशियल लिमिट्स, कोपेज और रेस्ट्रिक्शंस होती है। तो एम्प्लॉयर कवर को एक बैकअप के रूप में यूज किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और कंट्रोल के लिए पेरेंट्स के नाम पर पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस लेना इतना मुश्किल क्यों लगता है। जब आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढते हो तो ऑप्शंस एंडलेस लगते हैं, लेकिन जब बात आती है लेट्स से एक 60 इयर्स के डायबिटिक पेशेंट के लिए पॉलिसी लेने की, तो चॉइसेस काफी जल्दी लिमिटेड हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि अब देर हो चुकी है, बस अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। चलिए पेरेंट्स के लिए अवेलेबल ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं। ऑप्शन 1, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, सीनियर सिटीजन्स के लिए ओपन। अगर आपके पेरेंट्स रिलेटिवली हेल्दी हैं तो ये सबसे पहला और सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये मेन स्ट्रीम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं जिनके एंट्री एज पर कोई स्ट्रिक्ट अपर लिमिट नहीं होती। इन प्लान्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि बेनिफिट्स काफी कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, कोपेज कम होते हैं या होते ही नहीं है, रूम रेंट और ट्रीटमेंट पर ज्यादा सब लिमिट्स भी नहीं होते और ओवरऑल पॉलिसी स्ट्रक्चर ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। हाँ, ये प्लान्स एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स मेडिकली फिट है और अंडरराइटिंग क्लियर है तो सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लान्स चूज करने से पहले इन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स के लिए अप्लाई करना हमेशा बेहतर होता है। ऑप्शन 2, सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। अगर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स के अंडर पेरेंट्स कवर नहीं हो पाते तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। ये प्लान्स स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं और कई केसेस में इनमें मेडिकल टेस्ट्स की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन कन्वीनियंस के साथ कुछ ट्रेड ऑफ्स भी आते हैं। इन प्लान्स में अक्सर फाइनेंशियल लिमिटेशंस होते हैं जो आपको क्लियरली समझनी चाहिए। मोस्ट सीनियर सिटीजन प्लान्स में कोपे होता है, जिसका मतलब है कि हर अप्रूव्ड क्लेम का एक फिक्स्ड परसेंटेज आपको खुद पे करना पड़ता है। कुछ प्लान्स जीरो कोपे का ऑप्शन एड ऑन के रूप में देते हैं, लेकिन उसके साथ प्रीमियम बढ़ जाता है। रूम रेंट लिमिट्स भी कॉमन होते हैं और ये सिर्फ रूम चार्जेस तक लिमिटेड नहीं होते। अगर आप हायर कैटेगरी की रूम चूज करते हो तो टोटल बिल पर प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस लग सकते हैं। इसके अलावा कार्डियक प्रोसीजर्स,
कैटरैक्ट सर्जरी, फ्रैक्चर्स जैसे कॉमन ट्रीटमेंट्स पर सब लिमिट्स अप्लाई होते हैं, जहां इंश्योरर एक फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा पे नहीं करता। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए वेटिंग पीरियड्स भी होते हैं। इन पीरियड्स के दौरान पॉलिसी को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना जरूरी होता है ताकि लॉन्ग टर्म कवरेज एक्टिवेट हो सके। पर आपके पेरेंट्स के लिए कौन सा प्लान ज्यादा प्रैक्टिकल है? अगर आपके पेरेंट्स को हेल्थ इश्यूज है या उनके फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है, तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स लेना ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। हर पेरेंट का सेपरेट कवर होता है और एक के क्लेम का इंपैक्ट दूसरे के कवरेज पर नहीं पड़ता। अगर दोनों पेरेंट्स हेल्दी है तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव और मैनेज करना इजी होता है, लेकिन जैसे ही किसी एक पेरेंट को क्रॉनिक या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होती है, फ्लोटर का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि एक क्लेम पूरा कवर एग्जॉस्ट कर सकता है। इसलिए डिसीजन हमेशा पेरेंट्स के हेल्थ प्रोफाइल के बेसिस पर लेना चाहिए, सिर्फ प्रीमियम के बेसिस पर नहीं। और जब मेडिकल टेस्ट्स मुश्किल हो तब बेस्ट पॉलिसी कैसे चूज करें? सीनियर सिटीजन्स के लिए इंश्योरेंस लेने में सबसे कॉमन चैलेंज होता है मेडिकल डिस्क्लोजर। इस स्टेज पर ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपने पेरेंट्स के सारे एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज की एक डिटेल्ड लिस्ट बनाइए। अगर कुछ चीजें अनक्लियर है तो पेरेंट्स से कामली डिस्कस करो, उनकी मेडिकल फाइल्स और रिपोर्ट्स रिव्यू करो और ऑनगोइंग मेडिकेशन के पर्पस को समझो। कई बार हाई ब्लड प्रेशर या शुगर जैसे कंडीशंस नॉर्मल लगते हैं, लेकिन इंश्योरर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स होते हैं। अगर कोई पास सर्जरी या हॉस्पिटलाइजेशंस हुए हों तो उनकी डिटेल्स भी नोट करना जरूरी है। फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करना भी काफी हेल्पफुल होता है। ये पूरा प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन फ्यूचर क्लेम डिस्प्यूट से बचने के लिए ये एफर्ट बहुत वैल्यूएबल होता है। अब देखते हैं कि क्या आप खुद अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस ले सकते हो? हां, बिल्कुल। आप अपने पेरेंट्स के नाम पर इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकते हो और प्रीमियम खुद पे कर सकते हो। इसके साथ आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80D के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, सब्जेक्ट टू प्रिवेलिंग टैक्स लॉज। प्रीमियम्स एज के साथ तेजी से बढ़ते हैं और अगर पेरेंट्स को एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज है तो कॉस्ट और ज्यादा हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स को अनइंश्योर्ड छोड़ना लॉन्ग टर्म में और भी महंगा पड़ सकता है। एक सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन बिना इंश्योरेंस के सालों की सेविंग्स वाइप आउट कर सकता है। अरे हाँ, एक इंपॉर्टेंट अपडेट और एक रियलिटी चेक एक्चुअली। हाल ही में IRDAI ने ये इंडिकेट किया है कि सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक्स पर एनुअल कैप लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ उन नए या रीप्राइस्ड प्रोडक्ट्स पर एप्लीकेबल होता है जो 31 जनवरी 2024 के बाद फाइल हुए हैं। अगर पेरेंट्स का प्लान इससे पहले लॉन्च हुआ था तो ये कैप अप्लाई नहीं होता और रिन्यूअल पर प्रीमियम शार्पली इंक्रीज हो सकता है। और अगर प्राइवेट इंश्योरेंस अफोर्ड करना पॉसिबल ना हो तो गिव अप मत करना। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत या स्टेट हेल्थ प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करना। थोड़ा कवरेज होना नो कवरेज से हमेशा बेटर होता है। पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदना नहीं होता, ये उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी डिग्निटी और आपके लिए मेंटल पीस का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। सही पॉलिसी का सिलेक्शन टाइम लेता है, लेकिन सही डिसीजन लॉन्ग टर्म में आपको और आपके पेरेंट्स दोनों को प्रोटेक्ट करता है। हेल्थ इंश्योरेंस पर और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी सवाल हो हमें पूछ लेना। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।